दूसरे इंडिया एनर्जी वीक चल रहा है। अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इंडिया एनर्जी वीक से भारत में जो एनर्जी है उसको कितना फायदा पहुंचने वाला है और खास तौर पे निवेश के क्षेत्र में हम किस जगह पर हैं एनर्जी क्षेत्र में। हमारे साथ में बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। सर, आप इंडिया एनर्जी वीक में गोवा में हम लोग मौजूद हैं। किस तरह से इस बार का जो तमाम कंपनी आई देश विदेश से अलग अलग जगहों से, किस तरह का परफॉर्मेंस रहा इस बार? देखिए, इंडिया एनर्जी वीक में अगर आप आंकड़े देखें तो बंगलुरु में जो पिछले अप्रैल में मीटिंग हुई से उसमें एग्जिबिटर्स की जो नंबर्स हैं वो 30% ज़्यादा हैं। 900 एग्जिबिटर हैं। जो एग्जिबिटिंग स्पेस है वो 25% बढ़ गया। फुटफॉल आप देखें तो आप देख रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं। मैं जब सुबह सुबह आता हूँ यहाँ पे बिल्कुल लाइन लगी होती है लोगों की। और किस किस्म के लोग आ रहे हैं इसमें, मैं यानी आपकी बिरादरी के 300 जर्नलिस्ट के अलावा मैं अब देखिए यंगस्टर्स आ रहे हैं जो अपने स्टार्टअप्स में हैं, जो अपनी टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं। देखिए, इंडिया की, भारत की इस समय एक बड़ी यूनिक पोजीशन है। हम दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं एनर्जी के, नंबर 1। हमारा आप ट्रेड बास्केट देखिए, इंपोर्ट ऑफ कच्चा तेल इज द नंबर 1 इंपोर्ट आइटम और एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज आल्सो द नंबर 1%। सो सिर्फ निवेश की यहाँ आने की नहीं, भारत भी निवेश कर रहा बाकी जगह में। सो इट इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी वाइब्रेंट स्टोरी। अब दुनिया की सबसे पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस वाज ऑन डिस्प्ले हियर। ओके, इट्स वन थिंग व्हेन आई टॉक अबाउट इट इन दिल्ली, पर माननीय प्रधानमंत्री जी और दुनिया भर के जो टॉप कंपनीज के सीईओज उसके सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं मंत्रियों के साथ। इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। हमने अभी गेल इसमें हमने कतार के साथ पेट्रोनेट ने 20 साल की लॉन्ग टर्म डील साइन की ऑन वेरी गुड टर्म्स। हमने पहला इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रोलाइजर वाज ऑन डिस्प्ले, इज ऑन डिस्प्ले हियर बाय बीपीसीएल। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस रिग्स आर ऑन डिस्प्ले हियर। तो आप जहाँ पे भी देखिए एनर्जी ट्रांजिशन, बायोफ्यूल स्टोरी, कंप्रेस्ड बायोगैस स्टोरी, ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरी, इंडिया इज़ वेयर द एक्शन इज़। और अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यह भी प्रिडिक्ट किया कि 2027 तक वी विल बी द लार्जेस्ट कंज्यूमर, वी विल ओवरटेक चाइना। सो दीज आर ट्रेंड्स एंड आई थिंक दिस हैज़ बिकम एन एनुअल इवेंट। हमने पिछले साल किया था बेंगलुरु में, इस बार हमने गोवा में किया। यहाँ पे ये परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। इनके बाद 240 एकड़ ज़मीन है। मैंने तो ये भी कहा है इसमें से 20-25 एकड़ पे आप एक बिडिंग करवाइए दुनिया भर की जो होटल चेन्स हैं, लेट देम कम एंड बिड एंड मेक अनदर होटल देयर। बिकॉज इंडिया में टूरिज़्म बढ़ रहा है, धार्मिक टूरिज़्म बढ़ रहा है, एनर्जी टूरिज़्म, लोग एनर्जी के लिए आते हैं, उसमें बिजनेस करने आते हैं। एंड गोवा इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस वेयर द लोकेशन इज़ आइडियल फॉर दैट। बीते 70 सालों की अगर हम बात करें, थोड़ा पॉलिटिकल ये सवाल होगा, लेकिन 10 साल जो मोदी सरकार के हो रहे हैं कंप्लीट, चुनाव में हम जाने वाले हैं, कितना बदलाव आप देख रहे हैं एनर्जी क्षेत्र में जो 70 साल में नहीं हुआ 10 साल में करके दिखा दी? सी चेंज है, इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप देखिए टुडे, पहले ही हुआ नेट इम्पोर्टर्स, ये तो मोदी जी आए, उन्होंने बदला चेंज करने का। नहीं तो पहले तो क्या डोमिनेंट नैरेटिव क्या था? डोमिनेंट नैरेटिव का कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है, आप उसको इंपोर्ट करिए। और ना हमने डोमेस्टिक ईएनपी पे किया। ये तो 2014 के बाद जो काम शुरू हुआ एकदम फिर चेंज होना शुरू हुआ और पिछले 3 साल में और भी हुआ है। अभी वो ओएनजीसी ने काकीनाडा, आंध्रा में काकीनाडा से 35 किलोमीटर ऑफशोर, जो उनकी अभी वो हमें डिस्कवरी पहले होती है, प्रोडक्शन शुरू हुई है। मई जून तक 45-50 हज़ार बैरल रोज़ के वहाँ से निकलेंगे। आपकी अभी 2 और फाइंड्स हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो सेडिमेंट्री बेसन है, 1 मिलियन उन्होंने नो गो एरिया जो था उसको खोला है, वहाँ पे डिस्कवरीज हो रही है। तो काम तो दबा के हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन कंज्यूमर जो है सर वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रिक है, खासतौर पे कुछ चीज़ों को लेकर के, कीमतों को लेकर के और अफोर्डेबिलिटी को लेकर के। कीमतों को लेकर के क्या? मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर के लिए सबसे ज़्यादा किया, कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर ये चाहता है, आप पाकिस्तान के कंज्यूमर को पूछ लो या श्रीलंका, वो चाहता है कि अवेलेबिलिटी में कहीं कमी ना आए, और दूसरा वो कहे कि प्राइसेस बढ़े ना। इंडिया में तो उल्टा हुआ है, प्राइसेस कम हुई हैं। 2 साल पहले से अभी प्राइस कम है।
और मैं समझता हूँ आने वाले समय में अगर ये इकोनॉमिक इंडिसेस अच्छे रहे और ये टेंशन पॉइंट से रेड सी नहीं हुए, पहले 3 क्वार्टर में आपकी रेट ऑफ ग्रोथ 7.6% थी, चौथा क्वार्टर भी अच्छा अगर निकला तो ये ज़रूर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फिर उस समय ये डिसीजन ले पाएंगे और कम करने के लिए। आखिरी सवाल है, फाइनेंसिंग को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, खासतौर पे एनर्जी फाइनेंसिंग को लेकर के किस तरह से आप देख रहे हैं पूरे और इस बार के एनर्जी वीक में तो अमेरिका से लेकर के रशिया से लेकर तमाम देश जो हैं इस बार आए हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फाइनेंसिंग नहीं, देखिए दुनिया भर से लोग आए हैं, वो पिछले साल भी आए थे और आएंगे कि उनको इंटरेस्ट है। यहाँ पे कोई दान देने नहीं आता, यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मैं समझता हूँ फाइनेंसिंग इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए तो कभी प्रॉब्लम रही नहीं है, ये तो अपने दिमाग में बना लेते हैं। जब मैं अपने OMC से पूछता हूँ भाई रिफाइनिंग कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, आपको कोई फॉरेन कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, कह रहे नहीं, उनके अपने प्रॉफिट्स देख लीजिए। देखिए अगर उनके पास अपना पैसा नहीं है तो दे कैन रेज द मनी इन द डोमेस्टिक मार्केट। और एक एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे प्रोजेक्ट की वायबिलिटी की इवैल्यूएशन करने के बाद आप प्रोजेक्ट तय करते हैं, और इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई थिंक फाइनेंस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जहाँ तक टेक्नोलॉजी है, ये हमारी बायोगैस बायोफ्यूल में तो सारी हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, गोवा।